हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर रिवरमैन प्रॉब्लम्स पे स्टडी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिवरमैन प्रॉब्लम्स को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर एक इंसान रिवर को लेंथ के अलाउंग क्रॉस करता है। कैसे क्रॉस करता है? लेंथ के अलाउंग क्रॉस करता है, जिसको हमने सक्सेसफुली अपने पहले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर लिया था। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जिसके अंदर एक इंसान रिवर को क्रॉस करना चाहता है पर लेंथ के अलाउंग क्रॉस नहीं करना चाहता, वो विड्थ के अलाउंग क्रॉस करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर ऐसे है तो वो यूं या फिर यूं क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रिवर को क्रॉस इस तरीके से क्रॉस करना चाहता है। तो हम विड्थ के अलाउंग रिवर को क्रॉस करने के लिए की प्रॉब्लम्स को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है शॉर्टेस्ट पाथ और दूसरी कैटेगरी आती है शॉर्टेस्ट टाइम। एक रिवर को विड्थ के अलाउंग दो तरीके से पार किया जा सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग और शॉर्टेस्ट टाइम के अलाउंग। आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये जज कीजिए कि एग्जामिनर रिवर को क्रॉस कैसे करवाना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग क्रॉस करवाना चाहता है या शॉर्टेस्ट टाइम के अलाउंग क्रॉस करवाना चाहता है। सबसे पहले ये जजमेंट लीजिए, उसके बाद उस प्रॉब्लम को ट्रीट कीजिए। जब तक आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये जो एग्जाम वाला जो क्वेश्चन पुट कर रहा है, जिसके अंदर वो रिवर को क्रॉस कर रहा है, वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग क्रॉस कर रहा है या शॉर्टेस्ट टाइम के अलाउंग क्रॉस कर रहा है, तब तक आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। इफ वो कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो हमारी मेंटलिटी बिल्कुल अलग रहेगी, और इफ वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम के अलाउंग पार करना चाहता है तो हमारी मेंटलिटी बिल्कुल अलग रहेगी। चलिए हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है और शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं एक इंसान रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग पार करना चाहता है। कैसे पार करना चाहता है? शॉर्टेस्ट पाथ के अलाउंग पार करना चाहता है। सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी कि सर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है। चलिए मैं आपको एक परफेक्टली समझा देता हूँ। लेट फॉर एग्जांपल ये रिवर है, रिवर की लंबाई कितनी है l, बट इस बार लंबाई मैटर नहीं करती क्योंकि वो रिवर को लेंथ के अलाउंग पार ही नहीं करना चाहता। इस बार क्या मैटर करता है? उसका ब्रेथ मैटर करता है, उसका विड्थ मैटर करता है, उसकी चौड़ाई मैटर करती है। वो रिवर को कैसे क्रॉस करना चाहता है? विड्थ के अलाउंग क्रॉस करना चाहता है। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है? लेट फॉर एग्जांपल एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, क्या कर रहा है? यहाँ पर खड़ा है और ये रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मेरा पेन जा रहा है वो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है। वो कौन सी डायरेक्शन? रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है। चलिए मैं इसको डायग्राम में शो कर देता हूँ। ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है, ये किसी डायरेक्शन? रिवर की फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए। सबसे पहले बात करता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है इंसान ये चाहता है कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मुझे जैसे कूदना है बता दो, मैं वैसे कूद जाऊंगा। सिंपल सी बात है, नदी के अंदर जैसे शॉट मारने में वैसे शॉट मार लूंगा, लेकिन जब दूसरा किनारा आए तो मेरी आंख जब खुले तो मैं यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ जी? यहाँ पर होना चाहिए। एक बात प्रैक्टिकली सोच के देखिए, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर? रिवर ऐसे फ्लो करती है। इफ इंसान ऐसे कूदता है तो क्या वो सामने पहुंच पाएगा क्या? यदि पानी रुका हुआ होता, यदि पानी रुका हुआ होता और वो ऐसे ट्रेवल करता तो एग्जैक्टली सामने पहुंचता। लेकिन आप ये नोटिस कीजिए, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर वीआर वेलोसिटी से ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग यदि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और वो ऐसे फ्लो करता है, ऐसे अपने शॉट मारता है, तो 100% लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग उसका रिजल्टेंट का आएगा, दोनों के बीच में आएगा और वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे की तरफ पहुंचेगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जब उसकी आंखें खुले तो एग्जैक्ट सामने पहुंचना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि उसको कैसे तैरना चाहिए, कैसे तैरना चाहिए ताकि वो एग्जैक्ट सामने पहुंचना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे तैरना चाहिए। ये हमारे रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है विया। इफ वो ऐसे ट्रेवल करता है, इफ वो ऐसे ट्रेवल करता है मतलब वीएम। अच्छा, मैन कैसे ट्रेवल कर रहा है? ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रिवर कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है। तो उस केस में जो उसका रिजल्टेंट आएगा, उस केस में जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो तुम कैसे चाहते हो? ऐसे चाहते हो। ये वी आर हो गया और ये उसका रिजल्टेंट हो गया।
गया। तो यदि वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ट्रेवल करना चाहता है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो मैन को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये मैन ऐसे जाएगा, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच में इस तरीके से सेट करना है कि उसका रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर सामने आना चाहिए, ताकि वो एग्जैक्ट कहाँ पर पहुंच सके, यहाँ पर पहुंच सके। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्टेप के सॉल्व को कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले वी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, आप इसको ग्राउंड भी कह सकते हो, या जनरली इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी के अंदर इसकी वेलोसिटी। यदि वो चाहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिवर को क्रॉस करे, तो हमेशा याद रखना रिवर ऐसे फ्लो करे तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जैक्ट रिजल्टेंट कहां बनाएगा, सामने की तरफ बनाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि इसको किस डायरेक्शन में अपने शॉट मारने, किस डायरेक्शन में शॉट मारने, ताकि रिजल्टेंट एग्जैक्ट काम में कहां पर आवे, सामने आवे। तो देखिए, एक तो वी आर आपके पास गिवन है, एक वी एम आपके पास गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास गिवन, एक हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर वी आर और अपना हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अपना वी, क्या हो जाएगा, वी है। सबसे पहला काम तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाय वी एम, उसको किस डायरेक्शन में अपने शॉट मारने चाहिए ताकि उसका रिजल्टेंट कहां पे आवे, एकदम सामने आवे। दूसरा काम इसकी वेलोसिटी पूछी जा सकती है कि इसकी वेलोसिटी क्या आएगी। अब ये भले ही वी एम वेलोसिटी से शॉट मार रहा है, भले ही वी एम वेलोसिटी से शॉट मार रहा है, बट ये वेलोसिटी उसको मिल नहीं पाएगी, सिंपल सी बात है। उसको जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, क्या मिलेगी, ये वाली मिलेगी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके v की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, vm का स्क्वायर इज इक्वल टू vr का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर, यानी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो रिवर के अगेंस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है। अब कुछ पाने के होना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ इसको टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ इसको टाइम ज्यादा लगेगा, बट ये इसका पाथ सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो ये सेकंड वाला जिसके थ्रू आप इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये टाइम पूछता है कि इसको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए आप रामबाण फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। टाइम इज इक्वल टू विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ, विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ। तो टाइम कितना लगेगा, अच्छा विड्थ कितनी है अपनी v, और विड्थ के अलोंग वेलोसिटी क्या आ रही है, v आ रही है, क्या आ रही है, v आ रही है। तो b अपॉन v, क्या b अपॉन v, विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ, विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो आपसे ड्रिफ्ट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। अब देखिए एक बात बताइए, यदि रिवर फ्लो नहीं कर रही थी, पानी ठहरा हुआ होता और वो अपने शॉट ऐसे मारता, तो वो कहाँ पे पहुंचता, इस जगह पे पहुंचता। लेकिन पानी के फ्लो के कारण वो कहाँ पर पाया गया, यहाँ पर पाया गया। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। यदि पानी नहीं फ्लो करता और बंदा ऐसे ही जाता तो किस जगह पहुंचता, यहाँ पे पहुंचता। लेकिन पानी के फ्लो की वजह से वो कहाँ पर पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा, शॉर्टेस्ट पाथ पर कहाँ पहुंचा, शॉर्टेस्ट पाथ पर। तो विड्थ के पीछे कौन रिस्पॉन्स होता है, ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। आप रिवर की वेलोसिटी 0 कर दीजिए, ड्रिफ्ट क्या आएगी, 0 आएगी। तो ड्रिफ्ट होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा vr इनटू t, क्या हो जाएगा, vr इनटू t। तो बेसिकली ये चार फॉर्मूले आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप फॉर्मूले को याद ना करें,
रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि फॉर्मूलों को याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ रहेगा। हमने क्या किया, एक हल्की फुल्की ज्योमेट्री इस्तेमाल करी है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूलों को याद करने की बजाय आप शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम याद करें। क्या याद करें? शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम याद करें कि जब भी शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल आएगा मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाऊंगा, इस तरह का डायग्राम बनाऊंगा। अब देखूंगा मेरे पास क्या क्या डाटा गिवन है, मेरे पास वी आर गिवन है, मेरे पास वी एम गिवन है, तो अब मैं आ जाऊँ, सिंपल सी बात है। मैं ये बता सकता हूँ कि इसको किस डायरेक्शन पे तैरना चाहिए, मैं ये बता सकता हूँ कि इसको वेलोसिटी क्या मिलेगी रिवर की तरफ से, मैं ये बता सकता हूँ कि रिवर को पार करने में कितना टाइम लेगा, और मैं ये बता सकता हूँ इसकी ड्रिफ्टिंग कितनी होगी। मुझे उम्मीद है कि पहला टॉपिक आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं, इसको कंप्लीटली रफ कर देते हैं। हम एक बार वापस इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम बात करना चाहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। क्या शॉर्टेस्ट टाइम? सर हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल शॉर्टेस्ट पाथ का है कि शॉर्टेस्ट टाइम का है? इसके लिए आपको सवाल को आराम से रीड करना होगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि इंसान रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा पार करना चाहता है या शॉर्टेस्ट टाइम के अलावा पार करना चाहता है। चलिए हम शॉर्टेस्ट टाइम पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? शॉर्टेस्ट टाइम पर बात करते हैं। आपकी बात पाथ मैटर नहीं करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है जब मेरी आंखें खुले तो मैं किस जगह पर हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं रिवर को जल्दी से जल्दी पार कर दूँ। कैसे पार कर दूँ? जल्दी से जल्दी पार कर दूँ। चलिए, तो इसके लिए आपको कौन सा डायग्राम फॉलो अप करना होगा, हम उस पर बात करते हैं। इस पर बात है, उस पर बात करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल, ये रिवर जो हमारी फ्लो कर रही है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं। इस बार पाथ मैटर नहीं करता है। सीधा कूद जा, परपेंडिकुलर, सीधा कूद जा, सीधा कूद जा। ये हो गया तुम्हारा वी एम, ये हो गया तुम्हारा वी एम। वी आर क्या है? वी आर क्या है? वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या? वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? रिवर की वेलोसिटी। और Vm क्या है? इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोला जा सकता है, या इन स्टिल वाटर। जो जनरली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मैं वही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन स्टिल वाटर। सीधा कूद जा, जहाँ रिवर ले जाएगी वहां चला जा, सिंपल सी बात है। ये रिवर ऐसे जा रही है, मैन ऐसे गया, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? दोनों के बीच में आएगा, दोनों के बीच में आएगा। चलिए हम एक बार अपने क्रम को वापस आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये वी आर है तो इधर भी हम वी आर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इधर भी हम वी आर कर देते हैं। और ये हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, ये हमारी क्या होगी? वी होगी। क्या होगी? ये हमारी वी होगी। तो अब इसमें कितने सवाल को पुट कर सकता है, कितने सवाल पुट कर सकता है? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप हमेशा इस वाले डायग्राम को फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात, किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? अब वो शॉट ऐसे मार रहा है तो ऑब्वियसली सीधा तो जाने से सिंपल सी बात है, क्योंकि रिवर भी तो फ्लो कर रही है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? थोड़ा आगे की तरफ आएगा। तो एक तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और एक मेरे पास क्या है? बेस है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला वही बात, डायरेक्शन, डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए शायद आपके लिए tan थीटा बेस्ट रहेगा। tan थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी आर अपॉन वी है। सबसे पहली बात वो किस डायरेक्शन में जाएगा, और सीधा तो जाने से सिंपल सी बात है। दूसरी बात, क्या उसको वीएम वेलोसिटी मिलेगी क्या? यदि पानी रुका हुआ होता तब उसकी वेलोसिटी वीएम होती, रिवर उसको वीएम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करने देगा, सिंपल सी बात है। अब जैसा कि परपेंडिकुलर ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेन्यूज, तो हम इसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी जो मिलेगी, मिलेगी हम उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या आएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, vr स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। मैं एक बार फिर बोलूंगा आपसे कि आप फॉर्मूले को मत याद रखें, हम हल्की फुल्की ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल आता है तो आप शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम बनाइए और डाटा को उस डायग्राम में शो कीजिए, और शॉर्टेस्ट टाइम का सवाल आता है तो शॉर्टेस्ट टाइम का डायग्राम बनाइए और उस डाटा को डायग्राम में शो कीजिए। तीसरा वो आपसे पक्का सवाल पूछेगा टाइम, तो मैंने आपको टाइम का रामबाण इलाज दिया है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलॉन्ग विड्थ,
विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ, विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ। अच्छा अपनी विड्थ कितनी है b, ये हमारी विड्थ है। अब देखिए विड्थ के अलोंग वेलोसिटी क्या आ रही है, vm आ रही है, क्या आ रही है, vm आ रही है। तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ। विड्थ कितनी है b और विड्थ के अलोंग वेलोसिटी क्या आ रही है, vm आ रही है। तो b अपॉन vm। मैं एक बार फिर बोलूंगा, आप फॉर्मूले ना याद करें, फॉर्मूले याद ना करें। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिफ्ट, यदि नदी नहीं बह रही होती तो ये बंदा तो यहाँ जाता, सिंपल सिंपल है। यदि नदी नहीं बह रही होती, देखिए नदी के बहने के कारण ये बंदा किस जगह पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो इसकी ड्रिफ्ट क्या आएगी, इसकी ड्रिफ्ट आएगी, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। डिस्प्लेस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। किसकी वजह से, रिवर की वेलोसिटी। यदि रिवर फ्लो नहीं करती तो ड्रिफ्ट क्या आती, जीरो आती है कि नहीं आती, सिंपल सी बात है। तो vr इनटू टी, vr इनटू टी। ये चार प्रॉब्लम बेसिकली आप लोगों से क्या पूछी जाती है। अब दोनों प्रॉब्लम पर बेस में एक एक सवाल आपको करवा रहा हूँ। मैं वापस अंत लास्ट बार आपको बोल रहा हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को याद ना करें, आप ज्योमेट्री पे फोकस करें, ज्योमेट्री पे फोकस करें कि शॉर्टेस्ट पाथ आएगा तो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम बनाना है और शॉर्टेस्ट टाइम आएगा तो मुझे शॉर्टेस्ट टाइम का डायग्राम बनाना है। चलिए हम दो क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो रिवरमैन प्रॉब्लम्स के हैं, और दोनों में से एक सवाल शॉर्टेस्ट पाथ का है और दूसरा सवाल शॉर्टेस्ट टाइम का है। चलिए हम अपना सबसे पहले सवाल पर बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसको मोशन इन प्लेन के अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे के सवालों में देख सकते हैं। चलिए सवाल को मैं आराम से पढ़ता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर पर, बाकी एनसीईआरटी का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। A man can swim with a speed of 4 km/h in still water। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, vm को क्या कहते हैं, the velocity of man या speed of man in still water, ये होगी इसकी vm। How long does it take to cross a river 1 kilometer wide? 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को ये पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। If river flow with a constant speed of 3 km/h, देखिए मैंने क्या कहा था, dr आ गया आपके पास 3 km/h, 3 km/h। अब दिमाग में होगा सर ऐसा तो अभी तक मेंशन ही नहीं किया कि शॉर्टेस्ट पाथ है कि शॉर्टेस्ट टाइम है। सवाल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एंड ही मेक्स इस स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट। परपेंडिकुलर रिवर करंट मतलब वो अपने स्ट्रोक जो रिवर करंट के परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा है। मतलब रिवर यदि ऐसे फ्लो कर रही है तो अपनी स्ट्रोक कैसे अप्लाई कर रहा है, ऐसे अप्लाई कर रहा है। ये किसका केस हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ का या शॉर्टेस्ट टाइम का, ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम का, परपेंडिकुलर। ये देखिए अब आप शॉर्टेस्ट टाइम का डायग्राम बना दीजिए, सिंपल सी बात है। मैं वापस कह रहा हूँ ज्योमेट्री पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब देखिए रिवर ऐसे जा रही है, ये हो गया आपका vr। अच्छा vr कितना देर बाद 3, ठीक है। अब वो अपने शॉर्ट कैसे अप्लाई कर रहा है, ऐसे अप्लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर शॉर्ट अप्लाई कर रहा है। अच्छा vm अपना कितना हो गया 4। अब वो शॉर्ट ऐसे अप्लाई कर रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां पर आएगी, ऐसे रहेगी। सबसे पहले आप इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दीजिए। वैसे इस पे टाइम पूछा है, मैं सभी चीजें निकाल देता हूं। अच्छा विड्थ अपनी कितनी है, b कितना है 1 किलोमीटर। अच्छा यदि मैं क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो क्वेश्चन में टाइम पूछा है। टाइम आपको क्या बताया था, विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग। मुझे तो सारे डाटा गिवन है, ये ना विड्थ और विड्थ के अलोंग वेलोसिटी कितनी है 4, खत्म बात 1/4। लेकिन नहीं, मैं इसमें ये पता करता हूं ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। आई थिंक 37 डिग्री की वैल्यू, 37 डिग्री की, यानी 37 डिग्री में जाएगा। कहां जाएगा, 37 डिग्री पर जाएगा, 37 डिग्री पर, शॉर्ट के 37 डिग्री पर। सेकंड सवाल इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, v इक्वल टू 5 km/h। वो पानी के अंदर 5 km/h से ट्रेवल करेगा। तीसरा यदि मैं टाइम पूछूं, टाइम विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ, विड्थ कितनी है 1 किलोमीटर और अपॉन वेलोसिटी अलोंग विड्थ 1/4, यानी 0.25 आवर, 0.25 आवर, 1/4 आवर। 1/4 आवर को मैं कह सकता हूँ, 1/4 आवर कह सकता हूँ 15 मिनट, कितने में 15 मिनट के अंदर वो रिवर को
15 मिनट के अंदर पार कर लेगा। और तीसरा ड्रिफ्ट, यदि रिवर नहीं बह रही होती तो यहाँ पहुंचता, लेकिन रिवर के फ्लो के कारण वो कहाँ पे आया, किस जगह पर आया। तो ड्रिफ्ट क्या आएगी, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3 और 1/4 3/4 किलोमीटर, यानी 3/4 किलोमीटर 750 मीटर, यानी वो जिस डायरेक्शन में शॉट मार रहा है वहां से 750 मीटर डिस्टेंस पर पहुंचेगा। जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचेगा तो 750 मीटर आगे की तरफ दिखेगा। कहाँ दिखेगा, 750 मीटर आगे की तरफ दिखेगा। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसके अंदर डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी, टाइम और ड्रिफ्ट चारों की कैलकुलेशन कर ली, जबकि सवाल के अंदर उसने टाइम पूछा था, इसको टाइम कितना लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये शॉर्टेस्ट टाइम का था, अब अपन शॉर्टेस्ट पाथ का करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ का, जिसके अंदर वो चाहता है कि मैं सामने पहुंचूं। टाइम की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे, टाइम की कीमत थी, पाथ की कीमत नहीं थी। अब पाथ की कीमत होगी, टाइम की कीमत नहीं होगी। अ स्विमर कैन स्विम इन अ रिवर विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक स्विमर पानी के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर सकता है, ये मैन की वेलोसिटी हो गई स्टिल वाटर। वांट टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर विड्थ है, कितनी है, 10 किलोमीटर विड्थ है। द रिवर फ्लो विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर की वेलोसिटी कितनी देर की, 3 किलोमीटर पर आवर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ही वांट्स टू रीच एट ऑपोजिट बैंक ऑफ बैंक, ऑपोजिट पॉइंट ऑफ बैंक, सॉरी, ही वांट टू रीच एट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ बैंक, मतलब वो चाहता है कि मैं सामने पहुंचूं, सामने पहुंचूं। सामने पहुंचने का मतलब क्या, वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ की। अब शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको ऐसे जाना पड़ेगा। ये हमारा क्या, वीएन, वीएन कितना देर का, 5, रिवर ऐसे जा रही है। अच्छा, वीआर कितना देर का, 3, तब जाके उसका नेट कहां पर आएगा, इस तरफ आएगा। अब सवाल पढ़िए, ही वांट टू रीच एट अपोजिट पॉइंट ऑफ बैंक, फाइंड द टाइम टेकन बाय रिवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय नेट टू क्रॉस द रिवर, d = 10 किलोमीटर। अब इस सवाल के अंदर भी टाइम पूछा, लेकिन मैं हर बात बता कर देता हूँ। पहली बात, इसको किस डायरेक्शन में अपने शॉट मारने, ऐसा तो नहीं मन चाहे डायरेक्शन में शॉट मार दे तो सामने पहुंच जाएगा, नहीं। तो एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, sin थीटा = आई थिंक बेस्ट रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा = 3/5। तो पहला थीटा = sin इनवर्स 3/5 पर इसको क्या करने पड़ेंगे, अपने शॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। दूसरी कहानी इसकी क्या है, मैन 5 किलोमीटर पर आवर से तैर पाएगा कि नहीं तैर पाएगा, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर फेस निकाल दीजिए। तो 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर आएगा 16, v आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिवर उसको सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर से ही तैरने देगी। तीसरा, इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम = विड्थ अपॉन वेलोसिटी अराउंड विड्थ। विड्थ कितनी है, 10, और वेलोसिटी अराउंड विड्थ कितनी, v अपना कितना है, 4, तो ये 2.5 आवर, 2.5 घंटे लगेंगे इसको रिवर को पार करने में। और चौथा, ड्रिफ्ट। अब यदि नदी नहीं बह रही होती तो ये बंदा कहाँ पहुंचता, यहाँ पहुंचता, लेकिन रिवर के बहने के कारण ये बंदा कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, रिवर की वेलोसिटी है 3 और इनटू 10/4, तो 7.5 किलोमीटर। कितना, 7.5 किलोमीटर। जिस डायरेक्शन में शॉट मार रहा है, रिवर की फ्लो के एब्सेंस वो इधर पहुंचता, लेकिन रिवर की फ्लो के कारण 7.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। कहाँ गिरेगा, 7.5 किलोमीटर गिरेगा। मुझे उम्मीद है आपको रिवर मैन प्रॉब्लम्स परफेक्टली समझ में आ गई होगी, जिसके अंदर मैं दोनों कैटेगरी पे डिस्कशन किया। पहली कैटेगरी लेंथ के अलावा, दूसरी कैटेगरी विड्थ के अलावा। थैंक यू सो मच।